Hello students, welcome to the another class. And this video we are going to discuss the last chemical properties of the metal, that is what? Reaction of metal with the solution of other metal salt solution. इसके हेडिंग में कई बच्चे पजल हो जाते हैं, क्या लिखा है? मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. मैं इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगी. सपोज यू हैव एन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल. सपोज यू हैव एन मेटल लाइक जिंक विद, किसके साथ करना है? सॉल्यूशन लेना है किसका? अदर मेटल सॉल्ट का, मतलब जिंक के अलावा किसी और मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन. सपोज मैं कॉपर का कोई सॉल्ट ले लेती हूँ, लाइक कॉपर सल्फेट आई टेक. ठीक है, तो आई वांट टू रिएक्ट the reaction of one metal with the salt of another salt, metal salt, है ना? उसका solution है, ये सभी में solution है. This is metal and this is aqueous solution. If you want to represent it as solution, you write aqueous. So what will happen? Suppose you take a beaker, है ना? In this beaker you take the solution of copper sulfate, and into it you will dip the rod of zinc. What do you observe? Do you observe any change? तो बच्चों हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, लर्न हमें माइंड में है. एज वी नो जिंक और है कॉपर. कॉपर बिलो है और जिंक ऊपर है. दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ना. So zinc is more reactive than copper. So zinc is able to displace the copper from the salt solution. Zinc is more reactive. So what does it form? It forms zinc sulfate and it displaces the copper. That means reaction will occur. Reaction होगी. यहाँ पर जो copper sulfate है इसका solution है blue. This is blue color solution, and it undergo a change and it form the colorless solution. It becomes colorless. तो हमें कैसे observe होगा? Blue becomes colorless. That means कलर में चेंज हुआ है तो कुछ तो हुआ है. वो क्या हुआ है? इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज. इट अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पर वो रिएक्शन हुई है. क्लियर? तो इस तरह से सपोज यू टेक another beaker and in this beaker you take copper sulfate solution that is blue in color, and you dip a iron nail. You dip a iron nail into it, Fe. Do you observe any change? करके देखते हैं. प्रैक्टिकली तो अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच तो सकते हैं. देखें, वी आर हैविंग कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट है हमारे पास, और इसमें हमने क्या डिप किया है? आयरन नेल हमने डिप की है. तो दिस इज आयरन. आयरन एक मेटल एंड दिस इज द साल्ट ऑफ अनदर मेटल. आयरन और कॉपर. आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में अबव है, कॉपर नीचे है. आयरन और कॉपर में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो आयरन इज एबल टू डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन. व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म FeSO4 plus Cu. This is blue color solution and it get to change a light green solution. तो इस सॉल्यूशन का कलर थोड़ी देर बाद ब्लू से कैसा हो जाएगा? ग्रीन, लाइट ग्रीन हो जाएगा. पहले ब्लू था और तो कलर में चेंज हुआ है तो कुछ तो हुआ है, एक केमिकल चेंज हुआ है. दैट मीन्स एक रिएक्शन अकर हुई है. दिस इज वन. सपोज आप और कोई एग्जांपल, ऐसा नहीं है हर केस में ये होगा. सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. आई टेक व्हाट? आई टेक सपोज a solution of I take aluminium sulfate. एल्यूमिनियम मेटल का एक मैंने सॉल्ट ले लिया और इसके अंदर मैं डिप कर देती हूँ जिंक की रोड. एक जिंक की रोड में डिप कर देती हूँ. सो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? क्या हमें कोई चेंज दिखाई देगा? देखते हैं. एल्यूमिनियम एंड जिंक. एल्यूमिनियम एंड जिंक. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. क्या रिएक्शन होगी? लेट्स सी. हमारे पास एक मेटल जिंक, उसको हमने डिप किया है एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर. जिंक और एल्यूमिनियम में ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम.
So zinc is less reactive than aluminium. So zinc is not able to displace the aluminium from its salt solution. And you will observe no change, no reaction. तो जैसा as it is आपने solution रखा था, you will observe no change, remain as it is, है ना? तो बच्चों इन प्रैक्टिकली इन रिएक्शन को करके we will observe which metal is more reactive, which is less reactive, and we'll observe the different changes according to the solution we take, the metal salt solution or the metal we take in a particular this. So this is also a practical based chemical property, है ना? Hope you enjoying these classes. With this we end the chemical properties of the metals. In the next video we come with the chemical properties of the non-metals. Students, if you like the videos, please press the like button and comment me in the comment box. Okay, thank you very much.